नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो मंत्रा हैप्पीनेस ऑफ लाइफ में मैं छवि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और हर बार की तरह एक बार फिर से हमारे आमंत्रण पर एक बार फिर से हाजिर हैं गुरुजी। जी बिल्कुल, पंडित भूषण शर्मा जी। गुरुजी, सबसे पहले इस शो पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। महालक्ष्मी आप पे अति कृपा करें। जी गुरुजी, जो आपने अभी आशीर्वाद दिया कि महालक्ष्मी हम पर अति कृपा करे, पर कृपा हो नहीं पाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने एफर्ट्स करते हैं, इतना अपनी टाइम देते हैं अपनी जॉब्स को या अपने काम को, या इतनी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, उसके बावजूद भी वो उनको रिवॉर्ड नहीं मिल पाता है। तो गुरुजी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि इतने एफर्ट्स करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको एक लिमिटेड फल ही मिल पाता है, उसकी क्या वजह है? देखिएगा, जिन लोगों पे महालक्ष्मी की कृपा नहीं होती है उसके कई कारण बनते हैं। जन्म पत्री के मुताबिक आपकी कुंडली के अंदर कुछ योग अच्छे होने जरूरी हैं। अगर कुछ योग गलत बनते हैं तो वो आपके जीवन में आर्थिक कमियां जरूर रखेंगे, या पैसा आएगा लेकिन वो जितना भी आप चाहते हैं बस उसके मुताबिक आया, खाया पिया वो निकल गया। यहाँ सबसे ज़्यादा जो कुंडली के अंदर देखा जाता है, जिस ग्रह को लक्ष्मी का रूप दिया गया है, वो शुक्र है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र देव अच्छे बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो महालक्ष्मी की कृपा आप पे अपार रहेगी। अगर आपके शुक्र देव आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं तो आप पे महालक्ष्मी की कृपा जो है वो बहुत निम्न मात्रा में रहेगी। हमेशा मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ धार्मिक बने, कुछ दान पुण्य करें, तब भी महालक्ष्मी की कृपा जरूर होगी। एक बहुत बड़ा रहस्य आपको बताना जा रहा हूँ। एक कहानी है कि एक बनिए को रात को सपने में महालक्ष्मी ने दर्शन दिए और महालक्ष्मी ने कहा कि लाला, मैं तेरे जीवन में 3 साल के लिए आना चाहती हूँ, तो अब तुम मेरा इंतज़ार करो। जो बनिया था उसने कहा, महालक्ष्मी एक बार आप मेरे घर में आके तो रहें। और देखिए, कहते हैं ना, बनिया तो बनिया ही होता है, उस दिमाग बहुत होता है, बुद्धि बहुत होता है, व्यापारिक क्षेत्र में तरक्की करने वाला होता है, और भगवान ने व्यापार भी उन्हीं को दिया है, क्योंकि जो बनिया व्यापार कर जाएगा वो अदर समाज शायद उस चीज़ को संभाल पाए ना पाए। यहाँ क्या हुआ कि महालक्ष्मी ने उसी दिन, जिस दिन रात को सपना है, अगले दिन से उसकी दुकान, उसका व्यापार इतना चलने लग गया कि उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन उसको पता था कि जो मेरे सपने में चीज़ मुझे दिखी है, जो महालक्ष्मी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो मेरा भाग्य बदल गया है। देखिए, 3 साल के लिए महालक्ष्मी ने उसको आशीर्वाद दिया था, लेकिन जो भी कोई आता था उसके पास कि लाला जी मेरी लड़की की शादी है, आप मुझे कुछ पैसे उधार दें, लेकिन वो पैसे उधार नहीं देता था। वो कहता था, तेरे को जितने चाहिए मैं जितने दे सकता हूँ तेरे को दे दूंगा, तो तेरे पास हो तो दे देना, नहीं हो तो ना देना। और उसने बहुत धार्मिक कार्य किए। उस धार्मिक कार्यों के कारण क्या हुआ कि महालक्ष्मी के वो 3 साल का जो वरदान है वो खत्म होने के लिए आ गया। लेकिन महालक्ष्मी ने ठीक 3 साल बाद उसे फिर दर्शन दिए कि लाला, तुमने इतने सत्कर्म किए, इतने दान पुण्य किए कि मुझे मजबूरीवश तुम्हारे घर में फिर रहने का मौका मिल रहा है। मैं तुम्हें फिर आशीर्वाद देती हूँ कि कुछ समय के लिए और रुकूंगी। तो मैं ये दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अगर आप दान पुण्य करते हैं, कुछ धार्मिक नियम करते हैं, तो अवश्य माता महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में जरूर होगी, आपके परिवार के अंदर खुशहाली रहेगी। अगर आप अपने लक्ष्मी को, क्योंकि पैसा लक्ष्मी है, उसका दुरुपयोग करेंगे, नशे में लगाएंगे या कुछ ऐसे सामाजिक बुराइयों वाले काम करेंगे, तो बहुत जल्दी आपके घर से वो पलायन करी जाएगी या आपको छोड़ के चली जाएगी। जी दर्शकों, तो कमाए हुए पैसे को अगर आप अच्छी जगह पर लगाएंगे तो तभी उस पैसे में बरकत होगी, ये ही गुरुजी का कहना है। इसके अलावा गुरुजी, ऐसे ही जुड़ा हुआ एक हम ईमेल लेंगे। ये ईमेल आशीष ने भेजा है। आशीष की जो जन्म की तारीख है वो 5 मार्च 1981 है और इनका टाइम है जो 1:30 बजे है दोपहर का, और इनका जो जन्म हुआ है वो देहरादून में हुआ है। ये कह रहे हैं कि इनके लाइफ में, इनके बिजनेस में पैसे का इन्फ्लो तो काफ़ी है, काफ़ी पैसा आता है, काफ़ी पैसा कमाते भी हैं, लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है, ये उसको सेव करने में अनेबल हैं। क्या उपाय है इसके लिए? आशीष जी, मैं बताना चाहूँगा, आपकी कुंडली के अंदर जो योग हैं बहुत अच्छे हैं। कहते हैं ना कि भगवान किन्हीं लोगों को ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि वो चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं और किन्हीं को कुछ मिल भी नहीं पाता, वो बात अलग है। यहाँ आपकी कुंडली की विवेचना की जाए तो आपकी एक लगन के अंदर बुध हैं, और बुध आपके दिमाग को, आपकी बुद्धि को इतना सातिर या चालाक या इतना बुद्धिमान आपको बनाते हैं कि आप अपने व्यापार क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाए। यहाँ से क्या है, अब देखिएगा, धन भाव जो है
उसमें आपका शुक्र बैठा है, अपार धन संपदा आपको दे रहा है। इसी घर में मंगल है तो मंगल भी आपको अपार धन संपदा प्रदान कर रहा है। लेकिन इसी घर के अंदर दूसरे भाव के अंदर चंद्रमा के साथ सूर्य है। दोस्तों मित्रों, जब चंद्रमा के साथ सूर्य होता है तो वो कुंडली में एक ग्रहण योग बनाता है। जब धन भाव में आपका ग्रहण है तो पैसा तो आ रहा है, वो शुक्र की पावर है, वो शुक्र का आशीर्वाद है, वो मंगल का आशीर्वाद है, वो आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। तो उसके कारण लक्ष्मी का आगमन तो बहुत है, लेकिन जितनी वो लक्ष्मी आ रही है उतना ही वो पलायन भी है। तो यहाँ चंद्रमा और सूर्य का जो तालमेल है, एक तरह से वो आपकी लक्ष्मी को नष्ट कर रहा है, एक तरह से वो आपके जो पैसा है उसको रुकने नहीं दे रहा है। तो यहाँ बहुत ही सुंदर सा उपाय है, अगर आप वो करेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। महालक्ष्मी यंत्र अगर आप अपने घर में रखते हैं या अपने पूजा स्थल पे रखते हैं या आप अपनी तिजोरी में रखते हैं तो अवश्य आप पर महालक्ष्मी की कृपा और ज़्यादा होगी और जो पैसे का ठहराव नहीं है वो भी होगा। एक आपको दूसरा उपाय भी मैं बताना चाहूँगा। 5 गोमती चक्र अभिमंत्रित हों। गोमती चक्र महालक्ष्मी के ही पत्थर हैं, क्योंकि ये समुद्र मंथन में निकले हुए पत्थर हैं, इनको गोमती चक्र कहा जाता है। किसी भी वैद्य ब्राह्मण से आप ले सकते हैं। अगर आप गोमती चक्र अपनी तिजोरी में 100 ग्राम सिंदूर जो होता है वो जो हनुमान जी पे चढ़ता है, किसी भी डब्बे में, विशेष करके चाहे वो प्लास्टिक की हो, स्टील की हो या चांदी की हो, उसमें डालकर अपनी तिजोरी में रख देते हैं तो निश्चित महालक्ष्मी की कृपा आप पे बनी ही रहेगी। जी आशीष जी, आई एम श्योर जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका समाधान जरूर निकलेगा और जल्द से जल्द निकलेगा। खैर अब वक्त हो चला एक और ईमेल लेने का। गुरुजी ये ईमेल हितेश ने भेजी है। इनका जो जन्म की 3 तारीख है वो 15 अक्टूबर 1973 है और इनका जो समय है वो 5:20 है शाम का और प्लेस है जो हैदराबाद है। ये कह रहे हैं कि ये होटल बिजनेस खोलना चाहते हैं, इनके पास पैसा है, तो क्या इन्हें होटल बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्या उसमें इनको प्रॉफिट होगा या नहीं? हितेश जी, आपकी कुंडली के थोड़ी व्याख्या मैं करना चाहूँगा। जो आपने डेट ऑफ बर्थ टाइम दिया है, आपका जो लगन है वो मीन लगन है। मीन लगन का जो स्वामी है बृहस्पति होते हैं, गुरु होते हैं, और बृहस्पति जो आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छे घर में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में। अभी आपको पिछले कुछ प्रोग्राम में हमने बताया था कि गुरु जो हैं वो कुछ ऐसे योग बनाते हैं जब वो केंद्र भाव में बैठ जाते हैं। तो यहाँ चतुर्थ भाव में जो गुरु है वो केसरी योग बनता है और केसरी योग वाला आदमी भी अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाता है। आपने होटल की व्यवसाय की बात की, व्यापार की बात की। अगर आप होटल से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो वो आप सक्सेसफुल रहेंगे। अगर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप किसी फिल्म निर्माण के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किसी कला के क्षेत्र से कुछ व्यापार करना चाहते हैं, वो भी आपको फ़ायदेमंद रहेंगे। और धार्मिक कामों के लिए भी आप अपना पैसा बहुत मात्रा में खर्च करेंगे, क्योंकि जो गुरुदेव हैं वो आप पे अति कृपा बनाए हुए हैं, क्योंकि केंद्र भाव में है और केंद्र भाव का जो गुरु है वो इंसान को धार्मिक कार्य करवाता है, धार्मिक कार्य करने के लिए लालित भी करता है। देखिएगा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है लेकिन वो दान पुण्य के नाम पे जीरो होते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। एक चीज़ और दर्शकों मैं बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी की कृपा तो सभी पे होती है। आज जितने भी सवाल हमारे पास आ रहे हैं वो सब पैसे की कमी है या पैसा जा रहा है या रुक नहीं रहा है। महालक्ष्मी की कृपा जिन लोगों पे होती सभी पे हैं, लेकिन उसका सुख भी कोई कोई भोग पाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपार धन संपदा होती है लेकिन उनके कपड़े, उनका पहरावा इतना बेकार होता है कि आप सोच भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको पास लक्ष्मी तो है लेकिन उस लक्ष्मी का वरदान नहीं है कि वो उसका उपभोग कर सके। उपभोग करना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितना भी आपकी माया है आप उसको सत्कर्म में भी लगाएं और खुशहाल रहें। जी हितेश जी, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप ये होटल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, गुरुजी के आशीर्वाद से आपको जो भी है इसका उपाय मिल गया है। इसके अलावा गुरुजी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं और फ्यूचर सेट करने के लिए हम भी अक्सर बच्चों को यही कहते हैं, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है तो पढ़ लीजिए, एजुकेटेड बनिए ताकि आप पैसा कमा सके, आप अच्छे से सेट हो सके। लेकिन अभी एक और केस है मेरे सामने, ऐसा एक और सवाल है कि ये एजुकेटेड है उसके बावजूद भी इन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है। गुरुजी, इनका नाम ललित है और इनका जो जन्म की दिन है वो 13 मई 1980 है और इनका समय 3:15 है रात का और प्लेस है ज़ीरकपुर।
तो ये यही कह रहे हैं कि मैं काफ़ी एजुकेटेड हूँ, काफ़ी डिग्रीज़ हैं इनके पास, पर इसके बावजूद भी जो इन्हें जॉब है वो नहीं मिल पा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी? हम भी अपने बच्चों को यही एडवाइस देते हैं कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो अच्छा पढ़िए, अच्छा काम कीजिए ताकि कल को आपको जॉब मिल जाए। पर अगर इतना पढ़ने के बावजूद इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए कि हम भी क्या एग्जाम्पल देंगे अपने बच्चों को? देखिएगा, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, ये सब ग्रहों की माया है। कहते हैं कि हर चीज़ की अपनी एक सत्ता होती है, प्रभु की अपनी सत्ता है, और जो ग्रहों की माया होती है वो बड़ी अजीब है, बड़ा रहस्य होता है। ज्योतिष भी रहस्यपूर्ण है। यहाँ इनकी कुंडली के अंदर इन्होंने कहा कि मैं बहुत, मेरे पास डिग्रियां हैं। डिग्रियां क्यों लेंगे? इनकी कुंडली के अंदर कालसर्प योग है, लेकिन वो कालसर्प योग महापदम कालसर्प योग है। मैं छवि कहना चाहूँगा आपके माध्यम से दर्शकों को कि जिन लोगों की कुंडलियों में कालसर्प योग होते हैं वो एक तरह का नहीं होता, 12 तरह के कालसर्प योग हैं। और 12 तरह के जो कालसर्प योग हैं उनके अलग अलग नाम हैं, उनके नामकरण भी किए गए हैं। जिस नामकरण के मुताबिक उनका नाम होता है उसी के अनुसार उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में उसका अच्छा या बुरा प्रभाव मिलेगा। तो इनकी कुंडली में महापदम योग जो बना कालसर्प योग है, लेकिन वो महापदम कालसर्प योग है। उसने इनको बहुत विद्या दी, बुद्धि दी, लेकिन उस विद्या का इनको फायदा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमेशा कहते हैं ना कि आप कुछ कर तो जाएंगे, आप कुछ कार्य कर तो लेंगे, लेकिन वो कार्य चलेगा या ना चलेगा वो कुछ ग्रहों के अनुसार ही होता है। अब इनको नहीं मिल रहा है, वो कालसर्प योग इनको तंग कर रहा है। अगर ये कालसर्प योग का उपाय करते हैं तो मैं निश्चित कहता हूं ये एक ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे शायद इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। महापदम कालसर्प योग उन महान लोगों की कुंडलियों में है जिनके नाम हम उजागर नहीं करेंगे, क्योंकि किसी का नाम लेना गलत होता है। लेकिन मैं ये जरूर आपको दावे के साथ कहता हूँ, उन लोगों ने अपने परिवार में, अपने समाज में इतना कुछ कर गए शायद कोई सोच भी नहीं सकता। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस कालसर्प योग की आप शांति करवाएं, किसी अच्छे वेद ब्राह्मण से करवाएं। कालसर्प योग शांति के निमित्त हमने कुछ उपाय भी आपको बताएं, वो आप करें। अगर आपको हमारी मेल मिली है तो उसमें पता लग जाएगा, नहीं है तो आप अपनी मेल चेक कीजिएगा। और कालसर्प योग शांति की पूजा अवश्य कराएं। दर्शकों, मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव आते हैं ये सब ग्रहों की माया होती हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष की सच्चाई क्या है। अगर आप समझेंगे, सोचेंगे या उस पर विचार करेंगे, अवश्य इस विद्या से आप अपने जीवन में बहुत कुछ लाभ प्राप्त करेंगे। जी गुरुजी, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी। अक्सर ऐसा ही होता है कि काम नहीं बन पाते हैं, जैसे ये भी काफ़ी एजुकेटेड हैं, जितनी बार जॉब पर गए होंगे तो इनके इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुई होगी, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करने जाते हैं प्रॉपर एफर्ट्स के साथ, 100% एफर्ट्स के साथ, बट स्टिल उसके बावजूद भी जो उनके वो काम है वो सिरे नहीं चढ़ते। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिसकी वजह से हमारे जो काम है वो सिद्ध हो जाएँ, वो पूरे हो जाएँ? जितने भी आपने ये सवाल किए हैं कि लोग बहुत अपनी तरफ से जी तोड़ मेहनत करते हैं, काम नहीं मिल रहा है या बिजनेस चल नहीं पा रहा है या हाई एजुकेटेड है, नौकरी नहीं मिल पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह खराब है। अब उनकी दशाएं क्या हैं, उनकी महादशाएं क्या हैं, उनकी अंतरदशाएं क्या हैं। अगर उनके मुताबिक वो कोई यंत्र अपने पास रखते हैं, वो इंटरव्यू देने गए, सपोज कीजिए किसी बच्चे का बुध खराब है, तो बुध खराब होने से क्या होता है कि वो इंसान जो बोलना चाहता है वो बोल नहीं पाता, उसके जवाब जो है उसके मन में रहते हैं, वो अधूरे होते हैं, मेमोरी भी कमज़ोर होती है, जिसको हम यादाश्त कहते हैं। अगर वो बुध यंत्र रख के अपने साथ जाता है तो मैं निश्चित आपको कह सकता हूं कि वो अपनी इंटरव्यू को पार भी कर लेगा और अपनी जॉब को प्राप्त भी कर लेगा। जिन लोगों के कार्य नहीं चल रहे हैं, व्यापार हैं, पैसा बहुत लग चुका है, कुछ ग्रह खराब हैं, उनके कारण वो व्यापार नहीं चल पा रहे हैं, छोटे से उपाय की बजाय मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यापार वर्धी यंत्र होता है। अगर आप अपने वो व्यापारिक स्थल पर रखते हैं, उत्तर साइड की दीवार के साथ लगाते हैं, तो निश्चित आपके व्यापार के अंदर 4 चांद लगेंगे। ये सच्चाई है, इसको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ों को मानने से पहले आपको उन पे चलना पड़ेगा। अगर आप उन पर चलेंगे तब भी आप उन पे विश्वास कर पाएंगे, वरना नहीं। जी, अगर आप ये यंत्र मंगवाना चाहते हैं तो आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं, इन्हें ईमेल कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर। अगर यंत्र मंगवाने की बात करें तो गुरुजी किस तरह से यंत्र हैं जो स्थापित कर सकते हैं, और किस तरह के और भी यंत्र हैं जो लोग आपसे मंगवा सकते हैं? जी छवि, मैं बताना चाहूँगा कि यंत्र जितने भी होते हैं उनकी सबकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। हर एक यंत्र का एक मुहूर्त होता है, लेकिन सबसे बड़ा मुहूर्त जो होता है वो दीपावली की रात को। बहुत हमारे नीचे वेद पाठी ब्राह्मण हैं
कर्मकांडी ब्राह्मण हैं जिनसे हम हर एक यंत्र पे 1.25 लाख जाप करवाते हैं, उनको अभिमंत्रित करते हैं। विशेष करके जिन लोगों को व्यापार से संबंधित परेशानी है उनको व्यापार वर्धी यंत्र रखना चाहिए। जिनके पास पैसे का आगमन कम है या आर्थिक रूप से वो परेशान है तो श्री यंत्र घर पे रखना चाहिए। जिन लोगों को वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं उनके लिए भी एक यंत्र है, उसको आम भाषा में हम कहते हैं सुख समृद्धि यंत्र। अगर वो रखते हैं तो उनके वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं हैं वो भी कम होती हैं। यंत्रों का अपना एक संसार है, जितना हम इसको समझेंगे उतना ही हम बेनिफिट मिलेंगे। सबसे बड़ा मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो भी यंत्र होते हैं वो सब प्राण प्रतिष्ठा युक्त हों तो ही फायदेमंद होते हैं। जी दर्शकों, तो आप इन यंत्रों को मंगवा सकते हैं अपनी कुंडली के हिसाब से, हॉरोस्कोप को एनालाइज करवा के, और कैसे इनकी प्रतिष्ठा की जाए वो भी आप गुरुजी से पूछ सकते हैं। लेकिन अब वक्त हो चला आप सबसे इजाज़त लेने का। गुरुजी इस शो पर आने के लिए और अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी। दर्शकों, इसी के साथ मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाज़त। हम फिर से हाजिर होंगे गुरुजी का कुछ और आशीर्वाद लेने के लिए एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।